खोज में पिता की लांग गया वो अनजानी डगर। खुल गया पीपल के अंदर जादू का एक नया नगर। जानवर चिड़िया बोलने लगे, मिटा दिलों का सारा डर। वीर दीपक ने किया दुष्ट जादूगर का वार प्रखर। पापा को कैद से छुड़ाया, जीता प्यार का सुंदर घर। हिम्मत से महक उठा खुशियों का अब सारा मंजर। शाम का वक्त था। दीपक की माँ कौशल्या चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी उनका 15 साल का बेटा दीपक आंखों में उदासी लिए घर के अंदर आया। क्या हुआ दीपक? जब तू खेलने गया था तब तो बहुत खुश था। अब जब लौटे हो तो तुम इतने मायूस क्यों हो? क्या किसी से लड़ाई करके आए हो? दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी, शाम को जब मैं खेल रहा था ना तो मेरे दोस्तों के अब्बू उन्हें बुलाने के लिए आ गए। बस इतनी सी बात। बेटा, शाम हो गई थी। उनके पापा को उनकी फिक्र हो रही होगी, इसलिए वो उन्हें घर ले गए। दीपक अपनी माँ के पास बैठ गया। अम्मी, मेरी नाराजगी इसकी वजह से नहीं है। जब भी मैं अपने दोस्तों के अब्बू को देखता हूँ मुझे अपने अब्बू की कमी बहुत महसूस होती है। अम्मी, बताओ ना, अपने अब्बू कहाँ हैं? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? ये सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। बहुत सालों पहले तुम्हारे पापा जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गए थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। गांव वालों ने बहुत ढूंढा। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। कुछ फॉरेस्ट अफसरों ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ पता नहीं चला। इतना कहकर कौशल्या चुप हो गई। दीपक भी चुपचाप बैठा रहा। उस रात दीपक अपने पापा के बारे में सोचता ही रहा। अगली सुबह दीपक अपने घर से कुछ दूर पीपल के दरख्त के नीचे बैठा था। वही जगह थी जहां वो अक्सर आकर बैठा करता था। सुलेखा दौड़ती हुई आती है। अरे दीपक, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे। आज तुम्हें खेलना नहीं है क्या? नहीं, मेरा खेलने का मन नहीं है। सुलेखा ये सुनकर चौंक गई। क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी गहरे ख्याल में डूबे हुए हो। कल मैंने अम्मी से अपने अब्बू के बारे में पूछा। अम्मी ने बताया कि अब्बू जंगल में लकड़ियां काटने गए थे, लेकिन आज तक कभी लौटे ही नहीं। लेकिन मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि आज तक अब्बू गए कहाँ होंगे। मगर इस बात को तो सालों बीत गए हैं। जो भी हो, मैं जंगल में जाऊंगा और अपने अब्बू को ढूंढ लूंगा। ये सुनकर सुलेखा घबरा गई। नहीं दीपक, जंगल में अकेले जाने की गलती मत करना। मेरी माँ बताती है कि जंगल में कभी कभी बहुत ही अजीब घटनाएं होती हैं। इतना कहकर सुलेखा वहाँ से चली गई, मगर उसकी बात दीपक के मन में घर कर गई। धीरे धीरे कदमों से दीपक अपने घर पहुंचा। उसने बक्से से अपने पापा की तस्वीर निकाली और ध्यान से देखने लगा। अब्बू, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपकी बहुत कमी महसूस होती है। मैं आपको खोज कर रहूंगा। इतना कहकर उसने तस्वीर अपनी जेब में रख ली। उसी दिन से दीपक ने अपने दोस्तों के साथ खेलना बंद कर दिया और रोज जंगल जाने लगा। दीपक रोज जंगल जाता, घंटों भटकता और फिर थक हार कर शाम को वापस लौट आता। धीरे धीरे यही उसकी दिनचर्या बन गई। अब मैं जंगल की गहराइयों में जाकर अपने अब्बू का पता लगाने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर दीपक जंगल की गहराई में आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने आगे अंदर कदम रखा, उसकी नजर सामने खड़े एक पुराने रहस्यमयी दरख्त पर पड़ी। दीपक धीरे धीरे कदमों से उस बड़े से दरख्त के पास पहुंचा। वो उसके चारों ओर घूमने लगा। तभी अचानक दरख्त के मोटे तने पर एक गोल रंग बिरंगा दरवाजा सामने आया। ये क्या? दफातन इस तने पर ये दरवाजा कैसे दिखाई देने लगा? ये तो बिल्कुल एक पोर्टल जैसे लग रहा है, जैसे हॉलीवुड के फिल्मों में दिखाया जाता है। अगले ही पल उस गोल दरवाजे के अंदर से
एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। दीपक की दिलचस्पी बढ़ गई। डर और उत्सुकता के बीच उसने ताकत जुटाया और धीरे धीरे उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही दीपक ने खुद को एक दूसरे जंगल में पाया। ये जंगल पहले वाले जंगल से बिल्कुल अलग और अद्भुत था। ये तो बहुत ही खूबसूरत जंगल है। इस तरह का खूबसूरत जंगल तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इस वक्त धरती पर हूँ। कितनी अजीब बात है। मेरे जंगल में अभी दोपहर का वक्त था और यहाँ अभी सूरज ढल रहा है। आखिर ये कौन सा जंगल है? तभी अचानक उसके कानों में एक जोरदार गुर्राहट भरी आवाज गूंज उठी। दीपक डर गया। हे ऊपर वाले, ये तो किसी शेर की आवाज लग रही है। मुझे यहाँ से भागना चाहिए। दीपक वापस उसी दरवाजे की ओर मुड़ने ही वाला था कि तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज टकराई। भागो मत, मेरी मदद करो, मैं घायल हूँ। दीपक चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक शेर घायल हालत में दरख्त के नीचे पड़ा कराह रहा था। मुझे ऐसे मत देखो, मेरी मदद करो। शेर को इंसानी आवाज में बोलते हुए देख दीपक हैरान हो गया। हे भगवान, जंगली जानवर तो इंसानी आवाज में बात नहीं करते। ये मेरी दुनिया नहीं हो सकती। तुमने ठीक कहा, ये तुम्हारी धरती नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया है। यहाँ पशु पक्षी सब इंसानी आवाज में बातें करते हैं। तुम्हारी दुनिया के शेर खूंखार होते हैं, लेकिन हमारी दुनिया के शेर ऐसे नहीं होते। दीपक का डर थोड़ा कम हो गया। तो फिर तुम्हारे जंगल का राजा कौन होता है? हमारे जंगल का राजा भी शेर ही होता है। इसका मतलब एक बात तो बराबर है, हर दुनिया के जंगल का बादशाह शेर ही होता है। अब बताओ, मैं तुम्हारी कैसे खिदमत कर सकता हूँ? यहाँ कुछ दूर एक तालाब के सामने गुफा है। उस गुफा के अंदर तुम्हें एक कछुआ मिलेगा। उसे कहना कि जंगल का बादशाह घायल है, वो तुम्हें एक जड़ी बूटी देगा। इस जंगल का जड़ी बूटियों का इल्म उस कछुए के पास ही है। उन्हीं जड़ी बूटियों से मैं ठीक हो सकता हूँ। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उस गुफा को खोजता हूँ। काफी दूर पैदल चलने के बाद दीपक को एक सुंदर तालाब नजर आया। तालाब के सामने एक बहुत ही पुरानी गुफा थी। लगता है यही वो गुफा है जिसके बारे में घायल शेर बता रहा था। दीपक गुफा के अंदर दाखिल हुआ। अंदर उसने देखा कि एक बुजुर्ग कछुआ खामोशी से बैठा था। कौन हो तुम? तुम तो हमारी दुनिया के नहीं लगते। दीपक ने पूरी बात कछुए को बता दी। मेरी दुनिया के एक दरख्त पर एक दरवाजा निकल आया। उसी दरवाजे के रास्ते से मैं तुम्हारी दुनिया में आ गया। यहाँ आकर मुझे एक घायल शेर मिला। उसने मुझसे मदद मांगी। मैं किसी को भी नाराज और तकलीफ में नहीं देख सकता। कछुए ने गौर से दीपक की ओर देखा। आओ मेरे साथ। यहाँ कुछ दूर एक झरना है जिसके किनारे जड़ी बूटियाँ उगती हैं। उन जड़ी बूटियों को मैं नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुम तोड़ सकते हो क्योंकि तुम एक इंसान हो। इतना कहकर वो बुजुर्ग कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ गया। दीपक भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कछुआ दीपक को झरने के किनारे ले गया। झरने के आसपास अजीब और रंग बिरंगी चमकती जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। पूरा जगह किसी तिलस्मी लोक जैसा लग रहा था। इन रंग बिरंगी चमकती हुई जड़ी बूटियों को तोड़ लो, यही जंगल के बादशाह को ठीक कर सकती है। ये तो बड़ी ही अजीब जड़ी बूटियां लग रही है। ये कैसी रंग बिरंगी चमक रही है? क्योंकि ये धरती नहीं है, यहाँ जड़ी बूटियाँ इसी तरह रंग बिरंगी चमकती हैं। दीपक ने कछुए की बताई हुई जड़ी बूटियां ध्यान से तोड़ ली और फिर उसके साथ शेर के पास लौट आया। शेर के घावों पर ये जड़ी बूटियाँ लगा दो। दीपक ने जड़ी बूटियां शेर के घाव पर लगा दी। कुछ ही वक्त में शेर ठीक होने लगा। अब मुझे जाना चाहिए, मेरी अम्मी मेरा मुंतजिर कर रही होगी। कछुआ धीरे धीरे दीपक के पास आया। नहीं, रुक जाओ, इस जंगल को तुम्हारी जरूरत है। जिस तरह तुमने शेर बादशाह की मदद की है, उसे लगता है तुम बहुत दयालु हो। तुम्हें यहाँ रुकना होगा।
नहीं नहीं, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। तुम्हारी दुनिया खूबसूरत है, लेकिन मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। मुझे वापस लौटना होगा। तुम समझ नहीं रहे। जैसे अभी शेर बादशाह घायल था, वैसे इस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी घायल और बीमार हैं। तुम ही उनकी मदद कर सकते हो। तुम वही इंसान लगते हो जिसका हमें मुंतजिर था। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी दुनिया में एक भविष्यवाणी है। उसके हिसाब से धरती से आने वाला एक बच्चा हमें मुसीबत से बचाएगा। जिस तरह तुमने शेर बादशाह की मदद की है, उससे लगता है तुम वही बच्चे हो। देखो, ये सब बातें मैंने फिल्मों में बहुत देखी है। मैं तो एक खास मकसद से इस जंगल में आया था, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहकर दीपक वापस उस गोल दरवाजे के अंदर गया और अपनी दुनिया में वापस आ गया। तू कहाँ चला गया था? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। गांव में तेरे दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा कि तू उनसे मिला ही नहीं। आखिर तू गया कहाँ था? नहीं अम्मी, मैं बस जंगल में घूमने चला गया था। ये सुनकर कौशल्या डर गई। दीपक, अब जंगल में मत जाना। तुझे पता है ना कि तेरे पापा जंगल गए थे और वापस नहीं आए। तेरे पापा के जाने का दुख तो मैं सह गई, मगर तुझे नहीं खो सकती। दीपक चुप रहा और अपने कमरे में चला गया। पूरी रात वो उसी रहस्यमय जंगल के बारे में सोचता रहा। बड़ी ही अजीब बात है, मेरे आते ही ये गोल दरवाजा फिर से निकल आया। इतना कहकर दीपक दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ और अगले ही पल फिर उसी रहस्यमय जंगल में पहुंच गया। लगता है तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तभी शेर राजा वहां आ गया। ओह, क्योंकि हमारे जंगल के पशु पक्षी मुसीबत में हैं। चलो, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। दीपक कछुए और शेर के साथ मिलकर जंगल के घायल पशु पक्षियों की मदद करने लगा, मगर उसने देखा कि उनमें से ज्यादातर घायल थे। समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे जंगल के इतने पशु पक्षी घायल क्यों हैं? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सालों से हमारे जंगल पर एक जादूगर ने कब्जा कर रखा है। वही आदमी हमारे पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचा रहा है। वो बहुत ताकतवर है। तभी से हमारे जंगल में एक भविष्यवाणी चल रही है कि धरती से आने वाला एक बच्चा उस जादूगर को खत्म करेगा। सालों पहले एक आदमी यहाँ आया था। हमें लगा था कि वही भविष्यवाणी वाला आदमी है, लेकिन वो नहीं था। जादूगर ने उसे पकड़कर अपने महल में कैद कर लिया। क्या मुझसे पहले भी यहाँ कोई आदमी आया था? क्या वो भी मेरी तरह बच्चा ही था? नहीं, वो जवान था। शेर राजा उस इंसान का हुलिया बताने लगा। दीपक अचानक चौंक गया। अगले ही पल दीपक ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली। क्या वो यही थे? शेर और कछुआ तस्वीर देखकर चौंक गए। हाँ, ये वही आदमी था, लेकिन इसकी तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? दीपक की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि ये मेरे अब्बू हैं, जो सालों पहले जंगल में गायब हो गए थे। इन्हीं को खोजने के लिए मैं जंगल में आया था और तुम्हारे यहाँ आ पहुँचा। ये सुनकर कछुआ गहरी सोच में डूब गया। नसीब तुम्हें यहाँ तक ले आई है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, तुम ही वो भविष्यवाणी वाले बच्चे हो। कछुआ और शेर दीपक को जंगल के बीच बने एक बड़े से रहस्यमय महल के सामने ले आए। महल का माहौल डरावना और रहस्य से भरा हुआ था, जैसे सालों से वहाँ किसी अंधेरी ताकत का वास हो। यही वो महल है। जादूगर ने तुम्हारे अब्बू को इसी महल के अंदर कैद कर रखा है। वो भी तुम्हें यही मिलेंगे। उस जादूगर को सिर्फ तुम ही हरा सकते हो। तुमने भविष्यवाणी में ये तो बताया कि कोई इंसानी बच्चा जादूगर को हराएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसे कैसे हराएगा। हाँ, भविष्यवाणी में कहा गया है कि जब जादूगर उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसी वक्त वो पत्थर में तब्दील हो जाएगा। दीपक कुछ देर गहरी सोच में डूब गया और फिर हिम्मत जुटाकर महल के अंदर दाखिल हो गया। महल के अंदर का माहौल बेहद खुफिया और खौफनाक था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी अंधेरी ताकत का वास हो। अचानक दीपक की नजर एक पिंजरे पर पड़ी जिसमें उसके पापा कैद थे। अब्बू, मैं आ गया। कौन है तुम? अब्बू, मैं आपका बेटा दीपक हूँ। दीपक ने तुरंत जेब से तस्वीर निकाली। देखिए अब्बू, ये आप ही हैं।
मैं आपको खोजता हुआ यहाँ आया हूँ। मेरे बेटे, तुम इतने बड़े हो गए। दीपक ने तुरंत पिंजरा खोल दिया, मगर अगले ही पल उसके पापा रंग बिरंगी चमक के साथ जादूगर में तब्दील हो गए। मैं जानता था कि भविष्यवाणी वाला बच्चा आएगा और वो उसी आदमी की औलाद होगा जिसे मैंने सालों पहले कैद किया था। इसलिए मैं तुम्हारे अब्बू का रूप लेके तुम्हें फंसाने के लिए यहाँ बैठा था। इतना कहकर जादूगर ने दीपक को पिंजरे में कैद कर दिया। अचानक दूसरा पिंजरा सामने आया जिसमें असली पापा कैद थे। बेटा, इस जादूगर ने मुझे तुम्हारी नजरों से ओझल कर दिया था। कल अमावस्या की रात है। उसी रात मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा और फिर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। इतना कहकर जादूगर गायब हो गया। उधर गांव में जब रात तक दीपक नहीं लौटा तो उसकी माँ कौशल्या परेशान हो गई। मेरा दीपक कहाँ चला गया? वो गांव के मुखिया के पास पहुंची। तभी वहां सुलेखा भी आ गई। मैंने दीपक को समझाया था कि जंगल मत जाओ, मगर वो नहीं माना। तुम हिम्मत मत हारो, पूरा कस्बा तुम्हारे साथ है। चलो उसे ढूंढते हैं। सुबह से शाम तक सभी लोग जंगल में दीपक को ढूंढते रहे, मगर वो कहीं नहीं मिला। रात होने पर अचानक सुलेखा की नजर उस रहस्यमयी दरख्त पर पड़ी। वो देखो, वो दरख्त, उस दरख्त में एक गोल दरवाजा चमक रहा है। उधर अमावस्या की रात जादूगर फिर महल में प्रकट हुआ। आज तुम्हारा खात्मा होगा और मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। जैसे ही जादूगर दीपक को नुकसान पहुंचाने आगे बढ़ा, अचानक उसका शरीर पत्थर का बनने लगा। ये क्या? मैं पत्थर का कैसे बन रहा हूँ? भविष्यवाणी के हिसाब से अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। काश तुमने पूरी भविष्यवाणी सुनी होती। कुछ ही देर में जादूगर पत्थर का बन गया। तुमने हमें जादूगर से आजादी दिला दी। हम तुम्हें हमेशा के लिए याद रखेंगे। दीपक अपने पापा को लेकर वापस उसी रहस्यमयी दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही दीपक अपने पापा के साथ दरवाजे से बाहर आया, उसकी माँ दौड़कर उसके पास पहुंची। दीपक। कौशल्या अपने पति को देखकर भावुक हो उठी। दीपक ने सारी घटना सबको बता दी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। अगले ही पल वो रंग बिरंगा गोल दरवाजा धीरे धीरे गायब हो गया। शायद अब यह दरवाजा कभी निकल नहीं आएगा क्योंकि जादूगर का खात्मा हो चुका है। दीपक अपने मम्मी पापा के साथ घर लौट आया। अब उसका परिवार फिर से पूरा हो चुका था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रहस्यमय रास्तों पर ले जाती है जहाँ साहस, यकीन और मोहब्बत मिलकर नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि जिस बेटे के दिल में पापा के लिए सच्ची मोहब्बत हो, वो हर अंधेरे जंगल को रोशनी में तब्दील कर सकता है।